आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस जो आपका पेपर है कॉमन कोर्स 5 और ये जो है सेमेस्टर 2 के लिए है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए और साथ में उसकी सॉल्यूशन भी। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, समझिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। 3 क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एकदम आने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्यूडो कोड। स्यूडो कोड एक पोर्शन है आपके सिलेबस में, आप देखिएगा। तो स्यूडो कोड डेफिनेशन भी पूछ सकता है और स्यूडो कोड कुछ लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हो सकता है आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ स्यूडो कोड, और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड स्यूडो कोड, और तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। तो ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अब इसकी हम सॉल्यूशन बताते हैं कि स्यूडो कोड होता क्या है। देखिए पहले डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। डेफिनेशन में लिखा हुआ अ स्यूडो कोड इज डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम। Pseudocode does not use any programming language in its representation. Instead, it uses the simple English language text as it is intended for human understanding rather than machine reading. Pseudocode is the intermediate state between an idea and its implementation in a high level language. एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा वे है जो पार्टिकुलर किसी लैंग्वेज के लिए नहीं है। ना ही ये स्यूडोकोड कोई लैंग्वेज है, बल्कि एल्गोरिदम लिखने के बाद उसको और सिंपल वे में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो स्यूडोकोड के द्वारा होती है। प्रोग्रामिंग को लिखने के पहले, यानी अगर जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है किसी भी लैंग्वेज में, उसकी कोडिंग के पहले हमारे पास स्यूडोकोड होता है जो बिल्कुल सिंपल वे में लिखा होता है। उसके बाद ही हम जो है प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो स्यूडोकोड लैंग्वेज नहीं है और ये किसी भी लैंग्वेज के लिए ये कंसेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए। स्यूडोकोड जो है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, जिसका मतलब है कि स्यूडोकोड को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, चाहे हम इसे हिंदी में भी लिखें या इंग्लिश में। इससे स्यूडोकोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्यूडोकोड बनाया इसलिए गया ताकि इससे कोई भी किसी भी भाषा में लिख सके। मतलब स्यूडोकोड क्या है कि प्रोग्राम लिखने के पहले कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसको कोडिंग करने के पहले उसको पहले लिखा जाता है सिंपलेस्ट वे में, उसके बाद ही कंप्यूटर में लिखी जाती है। पहले कॉपी में लिखा जाता है, देन कंप्यूटर में लिखी जाती है। ठीक है, तो कॉपी में लिखने को ही हम जो है स्यूडोकोड कहते हैं। स्यूडोकोड फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से काफ़ी सरल होता है, यानी कि फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम्स, ये सबसे क्या स्यूडोकोड क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए सिंपल भाषा का यूज़ किया जाता है। एक प्रोग्रामर के द्वारा लिखाया गया स्यूडोकोड दूसरे प्रोग्रामर्स को आसानी से समझ आता है, इसलिए इसका यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप भी प्रोग्राम को बनाने से पहले प्रोग्राम के लॉजिक को अपनी सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। यानी कोई प्रोग्राम लिखना हो, कोई चीज़ को डेवलप करना हो, तो उसके पहले हम सिंपल भाषा में उसको लिखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम की इस लॉजिक को अपनी सिंपल भाषा में लिखना स्यूडोकोड कहलाता है। यह देखने में प्रोग्राम की तरह ही लगता है, मगर ये प्रोग्राम नहीं होता, यह केवल प्रोग्राम के ढांचे की तरह होता है। तो ये आपका स्यूडोकोड हो गया। हिंदी में भी हमने आपको बताया और इंग्लिश में भी हमने आपको बताया। तो दोनों को समझिए, लिखिए कॉपी में, जो समझ में आता है उसी को एग्जाम में लिखिएगा। बहुत इजी वे में हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड स्यूडोकोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, यानी एल्गोरिदम और स्यूडोकोड में क्या डिफरेंस है। आपके स्क्रीन के सामने इसके सॉल्यूशन है, हम आपको समझाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, एक कॉलम है एल्गोरिदम के लिए, दूसरा कॉलम है स्यूडोकोड के लिए। एल्गोरिदम में पहला पॉइंट ये है कि एन एल्गोरिदम इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप बेस्ड फॉर्म। यानी किसी प्रॉब्लम को अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जबकि स्यूडोकोड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी एल्गो पहले लिखा हुआ, एल्गो को और आसान बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो स्यूडोकोड के द्वारा होती है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, एन एल्गोरिदम ओनली यूजेस सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। एल्गोरिदम क्या यूज़ करता है, सिर्फ सिंपल इंग्लिश वर्ड को यूज़ करता है, जबकि स्यूडोकोड इंग्लिश को वर्ड को भी यूज़ करता है, साथ ही साथ कुछ कीवर्ड जैसे इफ़, एल्स, फॉर, ये सब भी स्यूडोकोड में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है एल्गोरिदम के में क्या है, थर्ड पॉइंट में देखिएगा, दीज आर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के जो स्टेप सीक्वेंस में है उसको एल्गो कहते हैं। जबकि स्यूडोकोड क्या है, दीज आर फेक कोड्स, यानी कि स्यूडो का मतलब ही होता है फेक, यूजिंग कोड लाइक स्ट्रक्चर एंड प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट, यानी कि ये असल में प्रोग्रामिंग नहीं होता। प्रोग्राम के पहले
उसको सिंपल वे में करने की जो किया जाता है उसको हम सीरो कोड कहते हैं। नेक्स्ट है देयर आर नो रूल्स टू राइटिंग एल्गोरिदम, यानी कि एल्गो लिखने के लिए कोई रूल नहीं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, काम करने के पहले जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, जैसे अभी आप वीडियो देखिएगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में हमारा जो है नोटिफिकेशन आया होगा, जैसे अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपका आप खोलने के स्टेप्स क्या, या तो आप यूट्यूब पे जाके खोल सकते हैं, या फिर ग्रुप में अगर लिंक आया तो उस पर खोल सकते हैं, या नोटिफिकेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो जिस वे से आप जा रहे हैं, जिस स्टेप से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। जबकि सीरो कोड में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे आप इफ़ कहाँ लगाना, एल्स उसके बाद लगाना, वाइल कैसे लगाना, इसमें कुछ नियम होते हैं। उसके बाद देखें एल्गोरिदम कैन बी कंसिडर्ड सीरो कोड, यानी कि एल्गोरिदम को हम सीरो कोड मान सकते हैं, जबकि सीरो कोड को एल्गोरिदम नहीं मान सकते हैं। उसके बाद क्या, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, थोड़ा सा एल्गो मुश्किल हो जाता है, जबकि ये जो सीरो कोड है ये आसान होता है समझना, और उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ये आसान होता है। तो इतना पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको भरपूर मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिदम एंड सीरो कोड, तो इसको आप लिख दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो आप ये देखें, डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सीरो कोड। अच्छा, ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन उन्हीं को समझ में आएगा जो एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं, पीछे का वीडियो जाकर देखिए, और या फिर जो फ्लो चार्ट पढ़ लिए हैं। दोनों को पढ़ने के बाद ही आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन आज के वीडियो का है, फ्लो चार्ट में और सीरो कोड में डिफरेंस बताना है। तो फ्लो चार्ट जो होता है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन को पिक्चर के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे आप देखें, अ फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर के द्वारा अगर कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एल्गो को तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। जबकि सीरो कोड तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है किसी एल्गोरिदम का, और उसको इंग्लिश टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं और कुछ कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट कैसे बनता है, इसके कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, है ना, कुछ स्टैंडर्ड सिम्बॉल, जैसा हमने आपको बताया था, इनपुट सिम्बॉल, आउटपुट सिम्बॉल, डिसीजन है, स्टार्ट सिम्बॉल है, स्टॉप सिम्बॉल है, ये सब जो है फ्लो चार्ट में यूज़ किया जाता है। जो कि फ्लो चार्ट को ग्राफ्स के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा दिखाया जाता है। जबकि सीरो कोड में क्या यूज़ होता है, इफ, एल्स, फॉर, वाइल, ये सब यूज़ होता है। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट में, दिस इज अ वे ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग डेटा, दीज आर नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। यानी जो ग्राफ्स के थ्रू, सिम्बॉल्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू देखने से कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है। वैसे भी आप पिक्चर देखते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर तो उसमें अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया रहता है, तो आपको बहुत हद तक अच्छे से समझ में आती है। जबकि इधर सीरो कोड को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये काम कैसे हुआ। जब आपका लेंदी जो आपका है ना, थोड़ा टफ सीरो कोड का कोडिंग लिखना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको। जबकि इसमें जो है बहुत इजी वे में आप देख सकते हैं। इवन आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं फ्लो चार्ट। फॉर एग्जांपल कि आप जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आप समझते हैं कि आपने एटीएम को जो आपने कार्ड डाला मशीन पे, फिर आपका जो रीड किया जिस बैंक से है वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से पैसा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेटा का फ्लो, मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, फ्लो चार्ट्स आर गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बढ़िया होता है। अब क्या है इसको भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। और सीरो कोड इज़ बेटर सूटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। असल में क्या है, देखिए अगर आपने पढ़ा यहाँ पे कि फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और सीरो कोड, ये तीन चीज़ें पढ़ा। ये तीन चीज़ को क्यों पढ़ा जाता है, तीनों को इसलिए पढ़ा जाता है, समझा जाता है और कॉपी में लिखा जाता है ताकि प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लिखा जाए। सब जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीज़ें बताई जा रही है, सबका मेन पर्पस है एप्लीकेशन डेवलप करना, सॉफ्टवेयर बनाना, सिस्टम बनाना। जो भी चीज़ बनाने के पहले ये सारी पद्धति, सारे प्रोसेस किए जाते हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर बनाया जाए या उसकी कोडिंग लिखी जाए तो वो बहुत इफ़िशियंट हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत परफेक्ट हो। जब तक ये सब स्टेप्स हम प्रोग्रामिंग लिखने के पहले नहीं करेंगे, यानी हम नहीं समझेंगे कि हमारा डेटा फ्लो कैसे होगा, तो हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। हम सीरो कोड को अगर नहीं देखते हैं तो फिर हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर हम एल्गोरिदम नहीं लिखते हैं तो फिर हम जो है प्रोग्रामिंग को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग अच्छा बनाने के लिए, अच्छा कोडिंग लिखने के लिए, अच्छे एप्लीकेशन बनाने के लिए और बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ये तमाम चीज़ों को पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप भी पढ़िए,
आपके लिए भी है, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में पास भी होना है, साथ ही साथ अगर आप कुछ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो आपको फर्दर आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। अब मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि स्यूडो कोड होता है कैसे है। स्क्रीन में देखिएगा, देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7 लाइन का एक स्यूडो कोड लिखा हुआ है। अब आप देखिए ना, स्यूडो कोड में लिखा हुआ में क्या क्या यूज़ हो रहा है, हमने आपको बताया था वाइल यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, डू यूज़ हो सकता है, ये सब यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें एंड लूप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्यूडो कोड का ही पोर्शन है। ये स्यूडो कोड क्या बता रहा है, एक फैक्टोरियल निकालने का कोडिंग है। फैक्टोरियल बोले तो अगर आप 5 डालते हैं तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी 5 से छोटा नंबर है। तो 5 से छोटा नंबर कौन कौन हो सकता है, 5 गुना 4, उससे छोटा कौन है 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1। तो जो भी नंबर डाला जाए वो नंबर और साथ में उससे छोटे जितने नंबर है सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो भी आंसर आता है वो उस नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है ना। ऐसे भी कीजिए, 5 चौके 20, 20 या 60, दूना 120, तो हमारा 5 का फैक्टोरियल 120 आता है। ठीक है, तो ये आपका कोडिंग, हालांकि हम बहुत सारे स्यूडो कोड आपको देंगे वीडियो में जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता हो, तो उसमें से एक ये भी इम्पॉर्टेंट ही है कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में ये 5 लाइन भी लिख दीजिएगा तो आपको अगर 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी आपका इसमें नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, तो आई होप कि आप पढ़िएगा, इसको लिखिएगा, कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए, वरना एग्ज़ाम में आपको मुश्किल हो सकता है और आप इंटरप्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम में, फिर दिक्कत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।